जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि जिन लोगों के ऊपर बार बार तंत्र होता है तो उन तंत्रों से वो व्यक्ति अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, और उन जो तंत्र उनके ऊपर हो चुके हैं उन तंत्रों की काट कैसे होगी, क्या गलतियां होती हैं जिनके कारण हमारे ऊपर तंत्र होते हैं, और तंत्र जिन व्यक्तियों के ऊपर होते हैं उन्हें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो आज की वीडियो में ये संपूर्ण जानकारी है। और इसी वीडियो में आज आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा जिसको आप एक माला प्रतिदिन करते रहते हैं तो आपके ऊपर कोई भी तंत्र कार्य नहीं करता है, और यदि फिर भी कोई आपके ऊपर तंत्र प्रयोग करता है तो उसी का विनाश होता है, उसी को दंड मिलता है। तो आज ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर देना, कमेंट में जय माता दी लिखना। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिन व्यक्तियों के ऊपर बार बार तंत्र होता है उन व्यक्तियों को शारीरिक लक्षण क्या दिखाई देते हैं? तो ऐसे व्यक्तियों को बिना वजह थकान और कमजोरी बनी रहती है। ऐसे लोग चाहे कितना भी खाते पीते हैं लेकिन फिर भी शरीर में ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में कुछ है ही नहीं, हमारे शरीर में बल ही नहीं है, कुछ कार्य करने का मन नहीं करता है, एक कमजोरी सी उनके शरीर में हमेशा बनी रहती है। तो ये तंत्र प्रयोग का लक्षण है। कई कई बार लोगों को डॉक्टरों की दवाई से भी आराम नहीं मिलता है, रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आती हैं, डॉक्टर्स भी अच्छे से अच्छी दवाई देते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को वो दवाई नहीं लगती है और उनकी परेशानी वैसी की वैसी ही बनी रहती है। तो ये भी तांत्रिक प्रयोग का ही लक्षण है। जब जिन व्यक्तियों के ऊपर तंत्र प्रयोग होता है उन व्यक्तियों को रात में सोते समय बेचैनी बनी रहती है, भारीपन महसूस होता है, ऐसा लगता है कि ये रात कब खत्म हो कब सुबह हो। वो लोग भयभीत रहते हैं, नींद में भी जाने से उनको डर लगता है, उनको घुटन होती है और ऐसा लगता है कि कोई उनको गला पकड़ के उनका गला दबा रहा है। तो ये भी तंत्र प्रयोग का लक्षण है। जिन व्यक्तियों के ऊपर तंत्र प्रयोग होता है उनको अचानक से कहीं भी किसी भी शरीर के हिस्से में दर्द होने लग जाता है, ऐसा लगता है किसी ने बहुत तेजी से हमारे उस हिस्से को पकड़ लिया है। ये तंत्र प्रयोग का लक्षण है। अचानक ऐसा लगता है सिर में कोई कीले चुभो रहा है, सिर में बहुत तेज दर्द होता है, करंट जैसा लगता है, ऐसा लगता है कि मानो प्राण निकल जाएंगे, इतना भयंकर दर्द होता है जो दवाई खाने पर भी बंद नहीं होता है। अचानक से शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बुखार हो जाता है और कितनी भी दवाई खाने के बाद भी ठीक नहीं होता, और जब ठीक होना होता है तो अपने आप हो जाता है। तो ये भी तंत्र प्रयोग का ही लक्षण है। जिन व्यक्तियों के ऊपर तंत्र प्रयोग होता है उनको मानसिक संकेत क्या दिखाई देते हैं? उनको बार बार डर लगता है, चाहे वो चार लोगों के बीच में बैठे हैं लेकिन फिर भी एक अजीब सा उनको भय लगता है। उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई हमें देख रहा है, कहीं ना कोई हमारे ऊपर बराबर निगाहें बनाए हुए है, कहीं ना कहीं कोई हमारी बातों को सुन रहा है। तो वो बार बार भयभीत होते रहते हैं लेकिन उनको दिखाई कोई नहीं देता, और फिर भी उन्हें अजीब सा भय रहता है कि कोई तो है जो हमारे ऊपर नजरें बनाए हुए है। तो ये तंत्र प्रयोग का ही लक्षण है। बार बार मन में आत्महत्या करने के विचार आते हैं, जबकि हम सब प्रकार से खुश हैं, कोई हमारे जीवन में समस्या नहीं है, न पैसों की तरफ से हमें कोई परेशानी है, न परिवार की तरफ से हमें परेशानी है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पे कलेश हो जाता है, छोटी छोटी बातों में झगड़े होने लग जाते हैं और मन में अजीब अजीब विचार आते हैं कि इससे तो अच्छा हम मर जाएं तो अच्छा है। छोटी छोटी बातों पे आत्महत्या करने के विचार आने लगते हैं। तो ये भी तंत्र का ही प्रयोग है कि कोई ये चाहता है कि आप जीवित ना रहें, कोई तो ये चाहता है कि आप खुश ना रहें। तो आपको बार बार आत्महत्या के विचार आ रहे हैं जबकि ऐसी कोई समस्या नहीं है, तो समझ लीजिए कि ये भी तंत्र प्रयोग का ही लक्षण है। नौकरी व्यवसाय अच्छा चल रहा है, कोई उनकी शॉप है वो भी अच्छी चल रही है, लेकिन अचानक से उसमें घाटा आना, उसमें आपको समस्या दिखाई देना, आपके जीवन में समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं, आपकी नौकरी में आपको बार बार समस्या हो रही है, आपका व्यवसाय है, आपका कोई कारोबार है उसमें आपको घाटा मिल रहा है, तो यह भी तंत्र प्रयोग का ही लक्षण है। यदि आपके घर में बार बार दुर्घटनाएं होती हैं, बार बार किसी के एक्सीडेंट होते हैं, बार बार किसी की तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है और आपके लाखों रुपए खर्च होते हैं, जबकि उसका परिणाम कुछ भी दिखाई नहीं देता, आप शरीर से और मन से दोनों तरह से ही परेशान रहते हैं, तो यह भी तंत्र प्रयोग का ही लक्षण है। आपके घर की चीजों का बार बार टूटना, बार बार खराब होना,
ये भी तंत्र प्रयोग का ही लक्षण है। खास करके कांच की चीजों का टूटना, ये बहुत बड़ा अशुभ संकेत है। जिनके ऊपर तंत्र प्रयोग होता है उनके रिश्तेदार और दोस्तों से दूरी बन जाती है। जितने भी रिश्तेदार होते हैं उनके लिए वो गलत ही विचार करते हैं और गलत फहमियां इतनी बढ़ जाती हैं कि रिश्ते टूटने की कगार पे आ जाते हैं। और जो मित्र हैं, जो आपके हर सुख दुख में साथ खड़े रहते थे, आप उन मित्रों से भी बात करना पसंद नहीं करते। आप अकेला और शांत रहना पसंद करते हैं और वो मित्र भी आप में कमियां ढूंढने लग जाते हैं। तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपको अकेला किया जा रहा है और आपको मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी जा रही है। ये भी तंत्र प्रयोग का ही लक्षण है। तंत्र प्रयोग जब होता है तो हमें ज्योतिषी लक्षण क्या दिखाई देते हैं? तो जिनके ऊपर तंत्र प्रयोग होता है उनके ऊपर शनि राहु केतु की दशा तीव्र हो जाती है और उनके जीवन में बहुत उथल पुथल होने लग जाती है। जबकि ये ग्रह दशा सबके ऊपर आती है और ये दशा पहले भी आपके ऊपर आई होगी, लेकिन उतना कष्ट नहीं हुआ होगा जितना इस समय आपको हो रहा है यदि आपके ऊपर तंत्र प्रयोग हुआ है। तो ये भी तंत्र प्रयोग का ही लक्षण है कि आपकी ग्रह दशा का इतना तीव्र हो जाना कि आपको कुछ भी समझ में ना आना और आपको ऐसा लगना कि इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं तो अच्छा है। तो ये भी तंत्र प्रयोग का लक्षण है। जिनके ऊपर तंत्र प्रयोग होता है उनको बार बार या तो ग्रहण काल में या अमावस्या के दिन बहुत ज्यादा समस्या होती है, बहुत परेशानी उनकी बढ़ जाती है। यह भी तंत्र प्रयोग का ही लक्षण है। जिन लोगों के ऊपर तंत्र प्रयोग होता है उनको सपने में हमेशा शमशान दिखाई देता है। ज्यादातर उनको सपने में शमशान दिखाई देता है, जलती चिताएं दिखाई देती हैं। तो यह भी तंत्र प्रयोग का लक्षण है। इससे आप समझ सकते हो कि आपके ऊपर कोई शमशान से तंत्र किया जा रहा है। ऐसे व्यक्तियों को हमेशा काले सर्प दिखाई देते हैं, काले नाग दिखाई देते हैं। तो यह भी तंत्र प्रयोग का लक्षण है। तंत्र प्रयोग जिन व्यक्तियों के ऊपर होता है उनको जलते हुए दीपक दिखाई देते हैं और उन जलते दीपकों के साथ कोई डरावना दृश्य दिखाई देता है। देखिए, एक तो साधकों के साथ भी होता है कि उन्हें दीपक दिखाई देते हैं, लेकिन वो दीपक बहुत शांत और सामने किसी भगवान की प्रतिमा होती है जिसके सामने या तो हम दीपक जला रहे हैं या वहां दीपक जल रहा है, हम बैठ के वहां मंत्र जाप कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो संकेत होता है ये सकारात्मक है। लेकिन यदि आपको दीपक दिखाई दे रहे हैं जलते हुए और वो दीपक कुछ अलग प्रकार के, जैसे 5 दीपक जल रहे हैं, किसी अजीब तरह से जल रहे हैं, वहां गुलाल फैला हुआ है, वहां कुछ तंत्र जैसी विधियां हो रही हैं, वहां कोई ऐसा डरावना दृश्य है जो आपको भयभीत कर रहा है, तो ये भी समझ लीजिए कि आपके ऊपर तंत्र प्रयोग हो रहा है। ये भी तंत्र प्रयोग का ही लक्षण है। गलतियां क्या है हमारी जिसके कारण हमारे ऊपर ये तंत्र प्रयोग होते हैं? तो देखिए, बार बार तंत्र उन्हीं लोगों के ऊपर होता है जिनका आभा मंडल, जिनका ऑरा बहुत वीक होता है। जिनका ऑरा वीक होगा उनके ऊपर तंत्र बहुत आसानी से हो जाता है। जब आपका ऑरा, आपका आभा मंडल मजबूत है तो आपको कोई नहीं छू सकता। और कौन सी गलती करते हैं? यदि आपने किसी शक्तिशाली व्यक्ति जो मंत्र जापक है, जो साधनाएं करता है, उसको परेशान किया है, या किसी तांत्रिक को चैलेंज दिया है, या किसी तांत्रिक को परेशान किया है, उसकी साधना को खंडित करने की आपने कोशिश की है, या आपने उसका मजाक बनाया है, या आपने उसके तंत्र प्रयोगों को हंसी ठिठोली में टाल दिया है, तो वो तांत्रिक भी आपके ऊपर अविचार करता है। फिर उसका जीवन का लक्ष्य ये बन जाता है कि आपको घुटनों पे लेके आना। फिर वो अपनी साधनाओं पे कम ध्यान देता है, लेकिन आपके जीवन में बहुत कुछ बदल देता है। तो यदि आपसे ऐसी गलती हुई है तो आगे भविष्य में ऐसी गलती ना करें। जो व्यक्ति शमशान का मजाक बनाते हैं, भक्ति तो करते नहीं, इनका ऑरा पहले से ही कमजोर होता है और जिस दिन इनकी ग्रह दशा बिगड़ती है उस दिन ये बहुत परेशान होते हैं और इनको संभालने वाला कोई नहीं मिलता। तो कभी भी शमशान में जाके हंसी ठिठोली ना करें। जहां पुराने मकान हैं जो बंद पड़े हैं, तो ऐसी जगहों पे भी नकारात्मकता वास करती है, क्योंकि वहां जो खार जमी होती है, जो काई लगी होती है, उसको ये नकारात्मकता ग्रहण करती है। तो ऐसे बंद घरों में ये चीजें अक्सर करके होती हैं। तो ऐसी जगहों पे ना जाएं। जहां प्रेत आत्माओं का वास है, ऐसे स्थान पर जाने से आपका ऑरा वीक होता है। जहां नियमित दीपक नहीं जलता भगवान के लिए, धूप नहीं जलती, पूजा पाठ नहीं होती, मंत्र जाप नहीं होता, जहां गंदगी होती है, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता, ऐसे स्थानों पर नकारात्मकता और तंत्र प्रयोग बहुत शीघ्र प्रभाव देते हैं। अब इसका समाधान क्या है? तो देखिए, समाधान ध्यान से सुन लीजिए। इसका समाधान है त्रिशक्ति साधना, और ये साधना 9 दिन करनी है आपको। अमावस्या के बाद जो पहला शनिवार पड़े, आपको उस शनिवार से ये त्रिशक्ति साधना करनी है। 9 दिन की ये आपकी साधना रहेगी। जो पहले आपके ऊपर तंत्र हुए हैं वो नष्ट हो जाएंगे
और आगे आप कैसे सुरक्षित रहेंगे उसका भी समाधान आपको मैं बताऊंगा। तो ये साधना कैसे करनी है आपको ध्यान से समझ लीजिए। आपको एक रुद्राक्ष की माला लेनी है, क्योंकि रुद्राक्ष की माला से आप किसी भी देवी देवता का जाप कर सकते हो, क्योंकि मेरी दृष्टि में तो रुद्राक्ष की माला सबसे पवित्र है और सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। तो आपको एक अखंड दीपक जलाना है जिस दिन से आप ये साधना करो, और अखंड दीपक के सामने आपको यही प्रार्थना करनी है कि इन 9 दिनों में मेरे सभी प्रकार के तंत्र प्रयोग नष्ट हो जाएं, जो भी मेरे ऊपर प्रयोग हुए हैं, मेरे परिवार पे हुए हैं, मेरे व्यवसाय पे हुए हैं, मेरी नौकरी पे हुए हैं, वो सभी तंत्र नष्ट हों। हे ज्योति स्वरूप अग्निदेव, इन 9 दिनों में मेरी सभी प्रकार के तंत्र बाधाओं को नष्ट करें, इसी ज्योति में उनको जला के भस्म करें। इस प्रकार आप अखंड दीपक प्रज्वलित करें, अखंड दीपक का पूजन करें। आपके पास 3 तस्वीर होनी चाहिए, 3 प्रतिमाएं होनी चाहिए, एक माँ काली की, एक हनुमान जी की, एक माता बंगलामुखी की। इनको स्थापित करें। यदि आपके मंदिर में पहले से स्थापित हैं तो उनको साफ करें, उनको वस्त्र पहनाएं, उनको स्नान कराएं, उनको टीका चंदन लगाएं, कुमकुम लगाएं, उनको पुष्प चढ़ाएं, उनका पूजन करें और भोग लगाएं। भोग में आप गुड़ ले सकते हैं या पंचमेवा। इतना करने के बाद आपको देवी कवच का पाठ करना है और आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और बंगलामुखी स्तोत्र का पाठ करना है। ये पाठ आपको करने हैं प्रतिदिन सुबह। और शाम को आपको क्या करना है, शाम को आपको पहले संकल्प लेना है कि हे माँ काली, हे हनुमान जी महाराज, हे माता बंगलामुखी, मैं तंत्र प्रयोग से बहुत परेशान हूं। इन 9 दिनों की साधना में मेरे सभी प्रकार के तंत्रों को नष्ट करें, तांत्रिकों से संबंध विच्छेद करें, और जो भी मेरे ऊपर कोई अविचारक कर्म कर रहा है उसके कर्मों को उसी के पास वापस भेज दें, उसके कर्मों, उसकी क्रियाओं को वापस करें। उसके जो भी इष्ट हैं, जो भी उस तांत्रिक के इष्ट हैं, जिनके बल पर वो हमारे ऊपर तंत्र कर रहा है, तो उनके वो इष्ट उसके विमुख हो जाएं और हमारे ऊपर कृपा करो, हमारे तंत्रों का नाश करो। इस प्रकार अपना नाम, अपना गोत्र, अपनी जगह का नाम बोलकर जो हाथ में आपने जल या दक्षिणा कुछ ली है वो भगवान के सामने समर्पित कर दो। गुरु गणपति का ध्यान कर लें, चाहे 11-11 बार ही कर लें। ओम गम गुरुवे नमः, ओम गम गुरुवे नमः, ओम गम गुरुवे नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः। इस प्रकार 11-11 बार उनको नमस्कार कर लें। उसके बाद 3 माला आपको जाप करनी है, ओम क्लीम कालिकाय नमः। इस मंत्र की 3 माला। फिर 3 माला आपको जाप करनी है, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, इस मंत्र की। फिर आपको 3 माला जाप करनी है, ओम ह्लीम बंगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिभ्याम कीलम बुद्धि विनाशय हुम फट, इस मंत्र की 3-3 माला करनी है। ये आपकी टोटल 9 माला जाप होगा। ये आपको शाम को 7 से 8 बजे के बाद करनी है, या तो 7 बजे के बाद कर सकते हैं या 8 बजे के बाद करनी है, उससे पहले आपको नहीं करना है। ये जाप करने के बाद और प्रत्येक दिवस आपको 1-1 माला का हवन करना है। 1 माला माँ काली के मंत्र की, 1 माला हनुमान जी की और 1 माला माता बंगलामुखी के मंत्र की आपको हवन करना है। उससे पहले जब आप अग्नि प्रज्वलित करते हैं हवन कुंड में, आहुति देनी है, ओम आग्ने स्वाहा, ओम आग्ने स्वाहा, ओम आग्ने स्वाहा, फिर ओम प्रजापते स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा। ये 5 आहुति देने के बाद फिर आप गुरु की आहुति देंगे, ओम गम गुरुवे स्वाहा, ओम गम गुरुवे स्वाहा, ओम गम गुरुवे स्वाहा। 3, 5, 7, 11 जो भी आप देना चाहें वो दें। फिर आपको 5 आहुति गणपति के लिए देनी है, ओम गंग गणपतये स्वाहा। फिर 5 आहुति आपको माँ दुर्गा के लिए देनी है, माँ दुर्गा के लिए आहुति देनी है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। 5 आहुति इस मंत्र से। 5 आहुति ओम आदि शिवाय स्वाहा। 5 आहुति ओम लक्ष्मी नारायणाय स्वाहा। फिर आपको नवग्रहों के लिए आहुति देनी है, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम चंद्रमाय स्वाहा, ओम भौमाय स्वाहा, ओम बुधाय स्वाहा, ओम गुरुवे स्वाहा, ओम शुक्राय स्वाहा, ओम शनिश्चराय स्वाहा, ओम राहुवे स्वाहा, ओम केतुवे स्वाहा। ये आहुति देने के बाद ओम मम कुल देवी कुल देवताभ्यो स्वाहा। 5, 7, 11 आप ये आहुतियां दें। बस आप इतना करें। वैसे तो बहुत विस्तार में हवन होता है, लेकिन आप प्रतिदिन करोगे तो इतना काफी है। फिर आपको 1-1 माला जो मैंने मंत्र जाप बताया था उन मंत्रों की आपको 1-1 माला का हवन करना है। उसके बाद आप एक सुपारी को पूर्ण आहुति के रूप में समर्पित करें। अग्नि देव से और उन सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करें कि मेरे तंत्रों का नाश हो। प्रत्येक शनिवार आपको एक नींबू लेना है, उस नींबू में 4 लौंगे चुभोनी है। आपको 4 लौंगे उस नींबू में गाड़ दें और उस नींबू को अपने सिर से, अपने घर से या अपने व्यवसाय के लिए आप कर रहे हैं तो वहां से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज मारना है
और एंटी क्लॉकवाइज बार के आप उसको कपूर के ऊपर रख के, थोड़ा ज्यादा सा कपूर ले लेना, कपूर के ऊपर रख के अग्नि जला देनी है, जिससे कि वो नींबू पूरी तरह से राख के पास हो जाए। उसके बाद उसको, उस राख को किसी पीपल के पेड़ के नीचे आपको छोड़ के आना है। यह आपको प्रत्येक शनिवार करना है। और जिन लोगों को आगे अपनी सुरक्षा चाहिए तो वो लोग हर शनिवार ये प्रयोग कर सकते हैं नींबू वाला। तो इसमें कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। तो इससे आपके हफ्ते भर में जो भी नेगेटिविटी इकट्ठा होती है वो रिमूव होती जाती है और आपका ऑरा क्लीन होता रहता है। तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन साधना आपको 9 दिन की ही करनी है। हवन आपको या तो केवल घी से आहुति देनी है या फिर काले तिल, गूगल, गुड़ और घी मिला के आपको आहुति देनी है। अब बात करते हैं उस उपाय की जो आपको आगे सुरक्षित रखेगा, और कोई आपके ऊपर प्रयोग करेगा तो उसको उचित दंड उसको प्राप्त हो जाएगा। तो वो मंत्र क्या है? आपको प्रतिदिन एक माला अपने जीवन में धारण करनी है। एक माला आप प्रतिदिन करेंगे इस मंत्र की। और देखिए, जो व्यक्ति साधक बन जाता है उसका समाधान स्वयं हो जाता है। तो इसलिए आप अपने जीवन में एक मंत्र को धारण कर लें यदि आपको ऐसी समस्याएं होती हैं। तो वो मंत्र क्या है, ध्यान से सुनिए। ओम क्लीम 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 काली काली कालके फट स्वाहा। इस मंत्र की एक माला प्रतिदिन अपने जीवन में करते रहिए, लेकिन साधना के बाद पहले जो आपके ऊपर तंत्र है उसको नष्ट कीजिए। उसके बाद इस मंत्र की एक माला प्रतिदिन अपने जीवन में करते रहिए। एक तरह से यह समझ लीजिए कि दवाई है जो आपको प्रतिदिन खानी है यदि तंत्र बीमारी से बचना है। तो यह जानकारी थी कि जिन लोगों के ऊपर बार बार तंत्र होता है वो अपने लिए सुरक्षा कवच कैसे बना सकते हैं और उस तंत्र से अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।